हाँ, एमपी इकोनॉमी के अंतर्गत हम लोग मध्य प्रदेश में उद्योग पढ़ रहे हैं। मैंने जैसा कि पिछले वीडियो में बताया था कि उद्योग का जो टॉपिक है वो आपके एमपी की ज्योग्राफी में भी दिया हुआ है। तो ये जो मैं उद्योग का टॉपिक यहाँ पर करा रहा हूँ, ये आपके एमपी की ज्योग्राफी में भी कवर हो रहा है और एमपी इकोनॉमी में भी कवर हो रहा है। मैं ओवरऑल जो है उद्योग बता रहा हूँ, है ना। ज्योग्राफी के एस्पेक्ट से भी हो जाएंगे ये, और एमपी की इकोनॉमी के एस्पेक्ट से भी जो है ये टॉपिक कवर हो जाएगा। तो मैंने अभी तक जो है इसमें दो तरह के उद्योग बताए हैं, एक तो खनिज पर आधारित उद्योग और कृषि पर आधारित उद्योग बता दिए। कृषि पर आधारित उद्योग में कुछ चीजें अभी बची हुई हैं जिनको हम आज कंप्लीट करेंगे, फिर वनों पर आधारित उद्योग और उसके आगे कुछ और चीजें जो उद्योग से संबंधित महत्वपूर्ण हैं। कृषि पर आधारित उद्योग हम लोग पढ़ रहे हैं। तो कृषि पर आधारित उद्योग के अंतर्गत मैंने ज्यादातर उद्योग जो है बता दिए हैं कृषि पर आधारित। इसमें कुछ उद्योग जो बचे हुए हैं उन पर हम बात करने वाले हैं। तो ये है मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम द्वारा स्थापित कृषि आधारित उद्योग, यानी इस संगठन ने मध्य प्रदेश कृषि उद्योग विकास निगम, जिसकी स्थापना 1969 में भोपाल में हुई। इसका क्वेश्चन पहले आ चुका है कि मध्य प्रदेश कृषि उद्योग विकास निगम की स्थापना कब हुई, किस वर्ष हुई। तो ये क्वेश्चन जो है आया हुआ, तो उसमें सन याद रखना है। जैसे मैंने पहले पिछले वीडियो में बताया था कि जितने भी निगम हैं उनमें दो निगम इंदौर में हैं और बाकी निगम भोपाल में, है ना। मध्य प्रदेश राज्य वस्त्र निगम, मध्य प्रदेश राज्य वित्त निगम, ये दोनों जो है इंदौर में स्थित है। बाकी जितने भी निगम है वो भोपाल में स्थित है। तो ये आपको याद नहीं रखना है, मुख्यालय याद नहीं रखना है, निगम जो भी हम पढ़ने वाले हैं उसमें आपको याद रखना है उसका ईयर, सन, स्थापना वर्ष। तो 1969 में मध्य प्रदेश कृषि उद्योग विकास निगम स्थापित किया गया था। तो इसने जो है कृषि आधारित उद्योग जो स्थापित किए हैं उनके बारे में हम यहाँ पर आज बात करेंगे। कीटनाशक संयंत्र बीना सागर में है ना, सागर डिस्ट्रिक्ट में बीना तहसील है, बीना जो एरिया है वहां पर जो है कीटनाशक संयंत्र स्थापित किया गया है। बीना के आगासौद में जो है रिफाइनरी भी है जिसका आगे जिक्र आएगा, इसका क्वेश्चन भी आ चुका है। जीवाणु खाद संयंत्र भोपाल में स्थित है। ऑयल मिल मुरैना में स्थित है ना, सबसे बड़ी ऑयल मिल मुरैना में है, इसका मैंने उल्लेख पीछे किया हुआ है। डेयरी फार्म बाबई में, बाबई नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट में आता है बाबई। अब इसका नाम जो है माखन नगर हो गया। बाबई माखनलाल चतुर्वेदी की जन्मस्थली है। ये भी क्वेश्चन पहले आता था कि माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म कहाँ पर हुआ। माखनलाल चतुर्वेदी को भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है। इनकी जन्मस्थली है बाबई है, जिसका नाम जो है उन्हीं के नाम पर हो गया माखन नगर। तो बाबई में जो है डेयरी फार्म है और यंत्रीकृत कृषि प्रक्षेत्र है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा यंत्रीकृत कृषि प्रक्षेत्र है बाबई नर्मदापुरम में। यंत्रीकृत कृषि क्षेत्र मतलब जहां पर यंत्रों के माध्यम से कृषि की जाती है, ऐसा क्षेत्र उसको कहते हैं यंत्रीकृत कृषि क्षेत्र। तो ये सबसे बड़ा मध्य प्रदेश का बाबई नर्मदापुरम में। दानेदार मिश्रित खाद संयंत्र नर्मदापुरम में स्थित है। ये सोया बिस्किट बनाने का कारखाना, यानी सोयाबीन के बिस्किट बनाने का कारखाना कहां पर है, तो भोपाल में स्थित है। ये पहले क्वेश्चंस आए हुए हैं यहाँ से जो हम पढ़ रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चन जो है पहले कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। 1961 में इसकी स्थापना हुई। कार्य प्रारंभ किया 1969 में। 2 ईयर इसमें ध्यान रखना है। 1961 में स्थापना है। मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम 1961 में स्थापित है और 1969 में इसने कार्य प्रारंभ किया। मुख्यालय इसका भोपाल है। सभी के मुख्यालय भोपाल हैं, 2 को छोड़कर, मैंने भी बताया है। तो ये कोई कंफ्यूजन वाला मैटर नहीं है। तो यहां तक कंप्लीट हो गया।
इसके बाद विविध कृषि पर आधारित उद्योग है, ये उद्योग स्थान है। फल और सब्जी प्रसंस्करण इकाई भोपाल में है। जैव उर्वरक संयंत्र ये भी भोपाल में है। दानेदार मिश्रित उर्वरक संयंत्र नर्मदापुरम। कीटनाशक संयंत्र बीना, ये अभी पढ़ चुके हैं। दलहन उद्योग ये बनखेड़ी दाल उद्योग नर्मदापुरम, पिपरिया और सीहोर में है ना। बनखेड़ी जो दाल उद्योग है वो पिपरिया और सीहोर में है। पिपरिया यानी ये नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट में आता है, होशंगाबाद का नाम है नया। तो ये इस तरीके से कुछ और कृषि पर आधारित उद्योग है इंपॉर्टेंट। अब हम यहाँ पर आगे पढ़ने वाले हैं वनों पर आधारित उद्योग। हमने खनिज पर आधारित उद्योग पढ़ लिए, कृषि पर आधारित उद्योग पढ़ लिए। अब हम आगे पढ़ेंगे वनों पर आधारित उद्योग। वनों पर आधारित उद्योग का मतलब होता है ऐसे उद्योग जिनको जो है वनों से कच्चा माल प्राप्त होता है ना। वनों से जिनको रॉ मटेरियल प्राप्त होता है उन उद्योगों को कहते हैं वनों पर आधारित उद्योग ना। एक्चुअली ये जो उद्योग जिस तरह से हम पढ़ रहे हैं ये एक्चुअल में एमपी ज्योग्राफी के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि सिलेबस में एमपी ज्योग्राफी में भी उद्योग लिखा हुआ है और इकोनॉमी में भी उद्योग लिखा हुआ है। तो इकोनॉमी के अंतर्गत उद्योगों के संबंध में अलग तरीके से पढ़ना होता है। इसमें उद्योगों का भारतीय अर्थव्यवस्था, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है, उद्योगों के विकास के लिए जो है किस तरह से योजनाएं सरकार ने चलाई हुई हैं, है ना। तो ये इस तरीके से उद्योगों के विकास के संबंध में जो भी प्रयास हो रहे हैं वो जो है एमपी इकोनॉमी के अंतर्गत उद्योग आते हैं। और इस तरह के जो उद्योग अलग अलग क्षेत्रों में स्थापित किए गए हैं, अलग अलग टाइप के उद्योग स्थापित किए गए हैं, उनका क्षेत्रवार जो वर्णन है, विवेचन है, वो जो है एमपी ज्योग्राफी के अंतर्गत आता है। लेकिन मैंने क्या किया है, मैंने एमपी ज्योग्राफी और एमपी इकोनॉमी दोनों के हिसाब से यहाँ पर उद्योग बताया। इसके पहले मैंने कृषि भी बताया, कृषि, फसलें, उद्योग मैंने ओवरऑल बताया, क्योंकि पेपर में तो वही आएगा क्वेश्चन और क्वेश्चन सेम ही रहेगा। ऐसा तो है नहीं कि एमपी ज्योग्राफी में क्वेश्चन अगर आता है तो अलग उसका आंसर होगा, इकोनॉमी के अंतर्गत अलग आंसर होगा, ऐसा नहीं है। पेपर तो एक ही आना है आपको, ठीक है। तो मैंने ओवरऑल जो है चीजें कराने का प्रयास किया ताकि आप लोगों को उसका फायदा मिले। हाँ, तो इसमें वनों पर आधारित उद्योग में सबसे पहले कागज उद्योग आता है। कागज उद्योग किस पर आधारित है, बांस पर आधारित, यानी कागज किससे बनता है, बांस से बनता है। तो इसके आधार पर जो उद्योग हैं उसमें पहला है नेशनल न्यूज प्रिंट एंड पेपर मिल, नेपानगर बुरहानपुर में ये पड़ता है। इसका एक काफी पहले जो है नाम पूछा गया था, मेंस में आया था क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश का जो कागज का कारखाना है उसका पूरा नाम क्या है। तो ऐसा क्वेश्चन प्री में भी आ सकता है कि कागज का कारखाना का सही नाम क्या है, तो उसमें वो 4 ऑप्शन अलग अलग देगा। तो आपको नाम याद रखना है, नेशनल न्यूज प्रिंट एंड पेपर मिल, ये नेपानगर बुरहानपुर में स्थित है। स्थापना 1948-49 में की गई। स्वतंत्र भारत का ये पहला कागज का कारखाना है, यानी जब इसकी स्थापना नहीं हुई थी तो कागज हम जो है बाहर से बुलाते थे, है ना। हमारे यहाँ पर कागज उत्पादित ही नहीं होता था, हम बाहर से हमें बुलाना पड़ता था, यानी आयात करना होता था, ठीक है। तो ये जो है पहला ऐसा कागज का कारखाना है जो स्वतंत्रता के बाद स्थापित हुआ। यहाँ पर अखबारी कागज बनाए जाते हैं। इसकी स्थापित जो क्षमता है वो 88,000 मीट्रिक टन। एक बार जो है इसकी क्षमता भी पूछी गई है एग्जाम। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, एक एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है। इस कारखाने को विद्युत कहां से मिलती है, तो चांदनी ताप विद्युत केंद्र से मिलती है ना। चांदनी ताप विद्युत इसी क्षेत्र में स्थित है। और पानी ताप्ती नदी से मिलता है ना, इस क्षेत्र में ताप्ती नदी बहती है। तो ये है इस तरीके से नेशनल न्यूज प्रिंट एंड पेपर मिल नेपानगर। तो इसके बारे में आपको जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद दूसरा सिक्योरिटी पेपर मिल नर्मदापुरम में स्थित है। ये 1967-68 में इसकी स्थापना हुई। यहाँ पर नोट छापने का कागज बनता है। नेशनल न्यूज प्रिंट एंड पेपर मिल, वहां पर जो है अखबारी कागज बनता है, यहाँ पर नोट छापने का कागज बनता है, यानी जो देवास में नोट बनते हैं उसके लिए कागज इसी से
उपलब्ध कराया जाता है, इसी मिल से उपलब्ध कराया जाता है, जिसका नाम है सिक्योरिटी पेपर मिल। इसके बाद आता है ओरिएंटल पेपर मिल, अमलाई शहडोल डिस्ट्रिक्ट में आता है। ये निजी क्षेत्र का बिरला समूह का कारखाना है ना। ओरिएंटल पेपर मिल निजी क्षेत्र का कारखाना। इसके पहले हमने जो दोनों कारखाने पढ़े हैं वो जो है सार्वजनिक क्षेत्र के कारखाने, सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत आ रहे हैं। इसमें यहाँ पर जो कागज बनता है वो पुस्तक के लिए बनता है, पुस्तक लिखने तथा पुस्तक पढ़ने के लिए जो कागज होता है वो कागज जो है यहाँ से आता है। 90% जो है जो हम लोग जो नोटबुक यूज करते हैं, हम लोग जो बुक पढ़ते हैं, प्रिंट कराई जाती हैं बुक्स, तो उसके लिए 90% जो है कागज वो यहीं से आ रहा है। मध्य प्रदेश में प्रयुक्त होने वाले पुस्तक लिखने और छपने योग्य कागज का 90% कागज यहाँ से आता है, यानी ज्यादातर कागज यहीं से उपलब्ध हो रहा है हमें। बैंक नोट प्रेस देवास, स्थापना 1975 में हुई। यहाँ पर 20 रुपए तथा उससे अधिक के नोट छापे जाते हैं, है ना। बैंक नोट प्रेस, इसको BNP शॉर्ट में लिखते हैं, BNP। इसके बाद कुछ और कागज के कारखाने हैं। टिश्यू पेपर जो है इंदौर में बनता है। फिल्टर पेपर बनाने कारखाना बानमोर मुरैना में स्थित है ना। टिश्यू पेपर इंदौर में बनता है। फिल्टर पेपर बनाने के जो कारखाना है, फिल्टर पेपर जो लैब में यूज होता है, केमिस्ट्री खासतौर से लैब होती है उसमें जो है फिल्टर पेपर यूज होता है, तो ये जो है मुरैना बानमोर में बनता है। इसके बाद कागज का कारखाना, पहला कारखाना सबसे महत्वपूर्ण कारखाना है वनों पर आधारित उद्योग के अंतर्गत कागज उद्योग। दूसरा है लकड़ी चीरने का उद्योग। लकड़ी चीरने का उद्योग मुख्य रूप से जबलपुर में स्थित है ना। यहाँ पर लकड़ी चीरी जाती है और लकड़ी चीर करके जो है उसका उपयोग घरों में किया जाता है ना। और व्यवसाय जो कृषि कार्य है उनमें भी जो है यूज किया जाता है ना, तो चीरी हुई लकड़ी। इसके बाद बीड़ी उद्योग, तीसरा उद्योग है बीड़ी उद्योग। यह तेंदुपत्ता पर आधारित है। बीड़ी बनाने का सबसे बड़ा जो कारखाना जबलपुर में स्थित है। इसके बाद फिर सागर में है ना। बीड़ी बनाने का कारखाना सबसे बड़ा जो कारखाना है वो जबलपुर में है और इसके बाद फिर सागर में आता है। हिंद फिल्टर सिगरेट फैक्ट्री जो है देवास में स्थित है। हिंद फिल्टर सिगरेट फैक्ट्री, यहाँ पर सिगरेट बनती है, देवास में स्थित है। और सबसे बड़ा बीड़ी बनाने कारखाना जो है जबलपुर में है। तेंदुपत्ता का सबसे पहले राष्ट्रीयकरण हुआ था। ये वनों के आधार पर हम पढ़ते, क्वेश्चन भी आता है कि सबसे पहले किसका राष्ट्रीयकरण किया गया मध्य प्रदेश में। ओवरऑल भारत में तेंदुपत्ता सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में होता है और मध्य प्रदेश में सबसे पहले तेंदुपत्ता का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1970 के आसपास। तो यहां से भी क्वेश्चन पहले पूछा गया है। दियासलाई उद्योग, शीशम की लकड़ी से जो है ये दियासलाई बनती है और इसमें जो है लाल फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। जो तीली होती है, तीली के आगे जो लगा रहता है वो लाल फास्फोरस होता है, वो जलता है ना। और लकड़ी जो है शीशम की होती है। तो यहां से क्वेश्चन एग्जाम पूछा जाता है कि दियासलाई जो बनती है वो किस वृक्ष की लकड़ी होती है, तो शीशम की लकड़ी होती है। ये उद्योग जो है मुख्य रूप से ग्वालियर में स्थित है और तीली में जो जलता है वो जो है लाल फास्फोरस होता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके बाद लाख उद्योग उमरिया में स्थित है। लाख उद्योग का एक सरकारी जो कारखाना उमरिया में स्थित है और ये सरकारी कारखाना है। लेस्फर लक्का जो कीट है, मतलब लाख जो है कीट से बनता है। लेस्फर लक्का नामक जो कीट है उससे जो है लाख निकलता है और इसका जो लाख का उपयोग है वो चूड़ी उद्योग में, चूड़ियां बनाने में किया जाता है। ठीक है। कत्था उद्योग, ये बानमोर शिवपुरी मुरैना बानमोर मुरैना शिवपुरी ग्वालियर में जो है कत्था बनता है। खैर की लकड़ी से जो है कत्था बनाया जाता है ना। खैर की लकड़ी से कत्था बनाने का उद्योग है और इसका जो उपयोग है, कत्थे का उपयोग पाचन संबंधी जो बीमारियां होती हैं उसमें किया जाता है। ठीक है। तो ये है इस तरीके से कत्था उद्योग के बारे में। इसके बाद रसायन उद्योग, रसायन कीटनाशक, ये इसके जो उद्योग है उज्जैन, पीथमपुर, मंडीदीप, रायसेन, सीहोर, रतलाम यहाँ पर है। उर्वरक उद्योग जो है ये विजयपुर, गुना, जबलपुर, झाबुआ। विजयपुर
में जो गुना में जो उर्वरक उद्योग है वो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए तथा इटली की सहायता से बना है। राष्ट्रीय उर्वरक गुना में स्थापित इसको किया गया है। 2015 से जबलपुर और झाबुआ में फर्टिलाइजर प्लांट स्टार्ट किए गए हैं 2015 से, है ना। ये जो विजयपुर गुना में जो है जो फर्टिलाइजर संयंत्र स्थापित हुआ है उसके बारे में हमने डिटेल पढ़ लिया है ना। HVG पर आधारित है, मैंने पूरा बताया हुआ है। इसके अलावा 2015 से जबलपुर झाबुआ में भी फर्टिलाइजर प्लांट स्टार्ट हो चुके हैं, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अन्य कारखाने फिर यहाँ पे लिखे हुए हैं। रेलवे स्लीपर बनाने कारखाना, ये पहले क्वेश्चन आया हुआ है, बुधनी सीहोर में आता है। खैर की लकड़ी से कत्था बनाने कारखाना, जिसे मैंने बताया है, बानमोर मुरैना शिवपुरी में है। पार्टिकल बोर्ड चिपबोर्ड बनाने कारखाना इटारसी होशंगाबाद, इसका नाम जो है चेंज हो गया है, ये नर्मदापुरम हो गया है यहाँ पर, नर्मदापुरम। लाख तथा चूड़ियां बनाने कारखाना उमरिया में है, लाख से चूड़ियां बनाने कारखाना। और दिया सलाई के डिब्बे बनाने कारखाना ग्वालियर में है, अभी जैसा कि मैंने बताया हुआ है। तो ये कोई ज्यादातर रिपीट है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। भिलावा से स्याही बनाने का एक कारखाना छिंदवाड़ा में है। तेल शोधक कारखाना मैंने अभी बताया, रिफाइनरी मध्य प्रदेश में स्थापित पहला एकमात्र है, ओमान देश के सहयोग से इसको स्थापित किया गया है। बीना रिफाइनरी आगा सौद बीना सागर में स्थित है। 2011 से उसने कार्य प्रारंभ किया है। जब ये इसका उद्घाटन हुआ था तब उस समय इसके क्वेश्चन बहुत आए, बीना रिफाइनरी, है ना। मध्य प्रदेश में तेल शोधक कारखाना कहां पर स्थापित हो रहा है, तो पर्टिकुलर स्थान आता था आगा सौद बीना के अंतर्गत आता है, सागर डिस्ट्रिक्ट में। कार्य प्रारंभ इसने 2011 से किया है। ये ओमान के सहयोग से इसको स्थापित किया गया है। ये इसका प्रथम ऑप्टिकल फाइबर बनाने कारखाना मणिदीप रायसेन में है। ऑटोमोबाइल उद्योग जो है पीथमपुर धार, इसको भारत का डेट्राइट कहा जाता है, ये लगभग सभी जानते हैं। एशिया की सबसे बड़ी ग्रेफाइट फैक्ट्री जो है इसको कहते हैं हिंदुस्तान इलेक्ट्रोग्रेफाइट HEG, मंडीदीप रायसेन डिस्ट्रिक्ट में ये स्थित है, ठीक है। एशिया की सबसे बड़ी ग्रेफाइट फैक्ट्री है, इसका नाम है HEG, हिंदुस्तान इलेक्ट्रोग्रेफाइट, मंडीदीप रायसेन में स्थित है। मध्य प्रदेश का पहला रत्न पुरस्कृत केंद्र जबलपुर में, इसका भी क्वेश्चन काफी पहले आया हुआ है। तो यहां से आप पुराने पेपर देखेंगे तो क्वेश्चन लगभग काफी पूछे गए हैं। फिर इसके अलावा अन्य कारखानों में मध्य प्रदेश का पहला शुष्क बंदरगाह ड्राईपोर्ट पीथमपुर धार में स्थित है। एक्चुअली पोर्ट जो होता है वो समुद्री तट पर होता है, लेकिन हमारे यहाँ पर समुद्र है नहीं, तो उसको ड्राई पोर्ट नाम दिया है। जहां से ज्यादा सामान बाहर सप्लाई होता है, भेजा जाता है, उसको हम ड्राई पोर्ट बोल देते हैं। तो पीथमपुर पहला शुष्क बंदरगाह ड्राई पोर्ट है। दूसरा है मालनपुर भिंड डिस्ट्रिक्ट। एक बार मालनपुर का भी क्वेश्चन आया था कि मालनपुर कहां पर स्थित है। कैलेंडरिंग प्लांट रंगाई उद्योग उज्जैन का बहुत फेमस है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ये इटारसी और कटनी में है। इटारसी कटनी एक्चुअली अलग अलग है। इटारसी ये नर्मदापुरम में है और कटनी डिस्ट्रिक्ट ही है। फायर वर्क्स कटनी है। फर्नीचर वर्क्स है ना, फर्नीचर उद्योग जबलपुर का सबसे फेमस है, जबलपुर छतरपुर। फर्नीचर वर्क्स जो है जबलपुर छतरपुर में भी है। जिलेटिन बनाने कारखाना जबलपुर में है। इंसुलेटर बनाने कारखाना देवास में है ना। ये विद्युत उपकरण है, जिलेटिन है, इंसुलेटर है, तो ये बनाने कारखाने इंसुलेटर देवास में है, जिलेटिन बनाने कारखाना जबलपुर में है। तो ये खास कारखाने हैं जो मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके बाद विद्युत पंप किर्लोस्कर पंप के लिए जाना जाता है देवास ना, किर्लोस्कर नगरी भी इसको बोलते हैं, इसलिए किर्लोस्कर पंप यहाँ पर बनते हैं। एल्कोहल पावर प्लांट ये रतलाम में है, इसका पहले भी जिक्र आया है। बिस्किट फैक्ट्रियां जो है ये इंदौर और ग्वालियर में है। पीतल के बर्तन जो है इंदौर ग्वालियर में। और मध्य प्रदेश वित्त निगम और वस्त्र निगम इंदौर में, ये भी मैंने बताया हुआ है पहले, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद मध्य प्रदेश का निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क पीथमपुर में है। निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क पीथमपुर में है। मध्य प्रदेश का पहला IT पार्क इंदौर में। दूसरा IT पार्क जो है भोपाल में स्थापित हुआ है। तीसरा जो है ये जबलपुर में स्थापित हुआ है। भैरवगढ़ प्रिंट शिल्प कला की प्रसिद्ध है उज्जैन। भैरवगढ़ प्रिंट जो है ये
उज्जैन की प्रसिद्ध, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है ना, शिल्प कला के लिए फेमस है भैरवगढ़ फ्रंट, जो उज्जैन से संबंधित। अब है मध्य प्रदेश में एकमात्र, इसमें छाता उद्योग, एकमात्र छाता उद्योग मध्य प्रदेश में मऊ में है, हालांकि अभी सब बंद हो गए हैं। एकमात्र घड़ी उद्योग बैतूल में है, एकमात्र साइकिल उद्योग गुना में है, बहुत सारे इसमें बंद हो चुके हैं। चमड़ा उद्योग के लिए फेमस है देवास। डीजल इंजन बनाने का कारखाना इंदौर में है। चमड़े के खिलौने बनाने का जो उद्योग है इंदौर में है। विद्युत बल्ब, तार तथा कीले ये विदिशा में स्थित है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, हालांकि इनमें से बहुत सारी चीजें बंद हो गई हैं, केवल किताबों में मिलती हैं, लेकिन फिर भी क्वेश्चन कभी कभी यहां से बना देते हैं। इसके बाद ये है मध्य प्रदेश में स्थित भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रम, मतलब ये ऐसे उपक्रम है जो भारत सरकार के अंतर्गत, भारत सरकार के किसी मंत्रालय के अधीन है, लेकिन मध्य प्रदेश में कार्य कर रहे हैं, है ना। मध्य प्रदेश में कुछ ऐसे सार्वजनिक उपक्रम स्थापित हैं जो राज्य के अधीन नहीं है, केंद्र के अधीन है, केंद्र के किसी मंत्रालय या किसी विभाग या किसी कार्यालय के अधीन, किसी संगठन के अधीन कार्यरत है, तो वो आपको यहाँ पर बताना है। इसमें ये भी पूछ लेते हैं कि जैसे उसने पूछ लिया कि बैंक नोट प्रेस जो देवास में स्थित है वो किसके अधीन है, केंद्र सरकार के अधीन है, राज्य सरकार के अधीन है। केंद्र सरकार के अधीन है तो केंद्र सरकार के किस मंत्रालय के अधीन है, तो ऐसे क्वेश्चंस जो है एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो जैसे उसमें है पहला गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, गन कैरेज फैक्ट्री, हैवी व्हीकल फैक्ट्री, ये सब जबलपुर में स्थित है। ये भी आपको ध्यान रखना है कहां पर स्थित है ना। और दूसरा ये ध्यान रखना है कि ये भारत सरकार के अधीन है, लेकिन भारत सरकार के कौन से मंत्रालय के अधीन है। तो इसमें दो चीजें कवर हो रही है, एक तो ये कवर हो रहा है कि ये जो सार्वजनिक उपक्रम है वो कहां पर स्थित है मध्य प्रदेश में, दूसरा भारत सरकार के कौन से मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। तो इस तरह से आपको जो है ध्यान रखना है। तो ये हो गए तीनों, गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, गन कैरेज फैक्ट्री, हैवी व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर रक्षा में है और भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य कर रहे हैं। गवर्नमेंट पोस्ट एंड टेलीग्राफ वर्कशॉप, ये भी जबलपुर में है और ये संचार मंत्रालय, भारत सरकार के संचार मंत्रालय के अधीन कार्य कर रहे हैं। रेलवे कोच फैक्ट्री ये भोपाल में स्थित है, ये रेल मंत्रालय के अधीन है भारत सरकार के, है ना। रक्षा मंत्रालय, संचार मंत्रालय, रेल मंत्रालय ये भारत सरकार के ही मंत्रालय है। केंद्र में इस तरह कोई विभाग नहीं होता है ना। कभी आपने जो है केंद्र में, राज्य में नहीं सुना होगा कि रेल विभाग या संचार विभाग या प्रतिरक्षा विभाग, ऐसा नहीं सुना होगा। केंद्र स्तर पर ही जो है मंत्रालय काम कर रहे हैं। और ये भी मैंने बताया था कि केंद्र स्तर पर मंत्रालय कहा जाता है और राज्य उसको विभाग बोलते हैं। जैसे गृह मंत्रालय केंद्र स्तर पर, उसी को राज्य में कहते हैं गृह विभाग, है ना, ठीक है ऐसा। इसके बाद सिक्योरिटी पेपर मिल, बैंक नोट प्रेस, एल्कलाइट फैक्ट्री, मैंने अभी जैसा कि अभी बताया, तो सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद हम पढ़ चुके हैं, बैंक नोट प्रेस देवास हम पढ़ चुके हैं, एल्कलाइट फैक्ट्री नीमच में है, ये है ना, ये अफीम से संबंधित है, नीमच में स्थित है। और ये सारे वित्त मंत्रालय भारत सरकार के अधीन कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां तक क्लियर हो गया ये। अब आगे इसके बाद कॉटन सीड सॉल्वेंट एंड एक्सट्रैक्शन प्लांट, ये भी इंपॉर्टेंट है, उज्जैन में स्थित है ये कॉटन सीड सॉल्वेंट एंड एक्सट्रैक्शन प्लांट, ये कॉटन से संबंधित है, ये उज्जैन में स्थित है। भारतीय खाद्य निगम के अधीन ये कार्यरत है। ये फिर कोलफील्ड है, नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड सिंगरौली में है ये स्थित। वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड ये नागपुर महाराष्ट्र में है। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड बिलासपुर, एक बार ये बहुत पहले क्वेश्चन इसका पूछा गया था, बिलासपुर में है छत्तीसगढ़। हिंदुस्तान कॉपर प्लांट ये बालाघाट में। ये सारे जो है भारत सरकार के खनन मंत्रालय के अधीन कार्य कर रहे हैं, क्योंकि खनिजों से संबंधित है, कोयला से संबंधित है ये तीनों ऊपर के, और ये कॉपर से संबंधित है नीचे, हिंदुस्तान कॉपर प्लांट, ठीक है, बालाघाट में। भेल, इसका क्वेश्चन आया ही है कि भेल कहां पर स्थापित हुआ, किसके सहयोग से स्थापित हुआ, किस देश की कंपनी के सहयोग से भेल की स्थापना हुई, पिछले बार ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो भेल भोपाल में है
और नेशनल न्यूज प्रिंट एंड पेपर मिल, ये नेपानगर बुरहानपुर, ये दोनों ही जो है उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के अधीन कार्य कर रहे हैं। तो ये है इस तरीके से मध्य प्रदेश के सार्वजनिक उपक्रम के संबंध में। इसके बाद आगे है भारत सरकार द्वारा घोषित मध्य प्रदेश के 6 औद्योगिक केंद्र। भारत सरकार ने मध्य प्रदेश के 6 स्थानों को औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित किया। तो यहां से भी क्वेश्चन आया हुआ है, उसको पूछ लेते। जैसे एक बार मैंने बताया कि मालनपुर पूछ लिया गया था कि मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध औद्योगिक केंद्र मालनपुर कहां पर स्थित है, बहुत पहले का क्वेश्चन है। तो पीथमपुर धार ये सभी जानते ही हैं। मेघनगर झाबुआ, मालनपुर भिंड, ये क्वेश्चन आए हुए जैसे मैंने बताया। पीलूखेड़ी राजगढ़ में पड़ता है। मनेरी मंडला, पुरैना पन्ना, है ना। यहाँ पर कुछ जगह तो अभी चल रहा है काम, कुछ जगह पहले से ही जो है चीजें विकसित है, लेकिन कुछ जगह भी कुछ भी नहीं है, वहां पर काम चल रहा है, ठीक है। लेकिन इनको औद्योगिक केंद्र के रूप में डिक्लेयर भारत सरकार ने किया है। अब यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घोषित औद्योगिक केंद्र है। तो अभी अब आप कहेंगे यहाँ पर है क्या, तो बहुत से ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर कुछ भी नहीं अभी चल रहा है। तो क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि ये कहाँ पर स्थित है। वही पर्टिकुलर दे दिया, जैसे पीलूखड़ी दे दिया तो कहाँ पर स्थित है, मालनपुर दे दिया, है ना। कुछ तो ऐसे हैं जो मेघनगर झाबुआ सबको पता है, पीथमपुर धार ये भी सबको पता है। तो ऐसे नाम नहीं देगा, वो नाम ऐसे देगा जो बहुत कम लोग जिनको जानते हैं। जैसे उनमें किरनापुर है, बालाघाट में स्थित है। बोरेगांव, ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि बोरेगांव जो है छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में पहले आता था, अब ये पांडुरना में आ गया है ना। बोरेगांव जो है छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट का एक औद्योगिक केंद्र था, लेकिन आज जो है ये पांडुरना में आ चुका है क्योंकि छिंदवाड़ा से एक अलग डिस्ट्रिक्ट बन गया पांडुरना। तो अब ये क्वेश्चन बन सकता है कि बोरेगांव जो है किस जिले में स्थित है। तो बहुत से बच्चों को हो सकता है कंफ्यूजन हो, पता ना हो कि ये छिंदवाड़ा में नहीं है अब, है ना, पांडुरना में है, तो ध्यान रखना है। सिद्धगवां सागर में स्थित है ये। चैनपुर गुना, बानमोर मुरैना ये तो पढ़े ही हमने। मक्सी साजापुर ये भी लगभग जानते ही हैं सभी लोग। इसके बाद बगसपुर नरसिंहपुर में आता है। चंदपुरा ये छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है ना। प्रतापपुरा निवाड़ी ये भी देखो पहले टीकमगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता था, प्रतापपुरा टीकमगढ़ डिस्ट्रिक्ट में था, अब टीकमगढ़ से निवाड़ी अलग हुआ तो प्रतापपुरा निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में आ गया है। आचारपुरा भोपाल में है। हरगढ़ जबलपुर। गुड़ रीवा यहाँ पर जो है सोलर प्लांट है, एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट, मैंने इसके बारे में बताया हुआ है पहले। एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट यहाँ पर स्टार्ट हो गया है काम उसका। तो गुड़ जो है रीवा ये फेमस है, क्वेश्चन भी आ चुका है। एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट कहाँ पर स्थित है, तो पर्टिकुलर स्थान है गुड़, डिस्ट्रिक्ट रीवा है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नई उद्योग संवर्धन नीति 30 सितंबर 2014 को निर्मित की गई थी, वो लागू है। अभी जो है नई नीति आ गई है ना, 2025 में उद्योग संवर्धन नीति, नई नीति आ गई है, लेकिन अभी उसके बारे में आपको यहाँ पर डिटेल जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी 2014 की ही नीति आपको इधर काम आएगी। नई नीति अभी आपको ध्यान नहीं रखना है। जो भी अभी चेंज हुए हैं, है ना, मतलब जनवरी फरवरी में जो चेंज हुए हैं वो आपके अभी काम के नहीं है, वो आगे मेंस में काम आएंगे और वो अगली प्री में काम आएंगे। तो नई औद्योगिक नीति अभी आ गई है मध्य प्रदेश की, लेकिन उसको आपको ध्यान नहीं रखना है। मध्य प्रदेश में कुछ औद्योगिक पहले स्टार्ट की गई हैं, जैसे इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर जोन प्रोजेक्ट के तहत पीथमपुर में नेशनल ऑटोमेटिक टेस्टिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट विकसित किया गया है ना। ये नई उद्योग पहलों के अंतर्गत जो किया गया है। इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर जोन IIJ प्रोजेक्ट के तहत जो है पीथमपुर में नेशनल ऑटोमेटिक टेस्टिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट विकसित किया जा रहा है, तो इंपॉर्टेंट है ये। इसके अलावा रेडीमेड गारमेंट कॉम्प्लेक्स इंदौर में केंद्र सरकार द्वारा विकसित किया जा रहा है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि रेडीमेड गारमेंट कॉम्प्लेक्स कहां पर विकसित हो रहा है, केंद्र सरकार द्वारा कहां पर इसको विकसित किया जा रहा है, तो इंदौर में विकसित किया जा रहा है, ये ध्यान रखना है। इसका 2018 में जबलपुर में व्यापार और वाणिज्य मंत्रालय द्वारा एक परिधान क्लस्टर कार्यक्रम शुरू किया गया है, ये भी
केंद्र सरकार का कार्यक्रम है। केंद्र सरकार ने इसको स्टार्ट किया। व्यापार वाणिज्य मंत्रालय ने जो है प्रधान क्लस्टर कार्यक्रम 2008 में जबलपुर से स्टार्ट किया है। मध्य प्रदेश में औद्योगिक पहले, इसके बाद प्रदेश में 6 स्थानों पर फूड पार्क विकसित किया जा रहा है। तो यहां से भी क्वेश्चन बने। प्रदेश के जो 6 स्थान है उसमें फूड पार्क विकसित किए जा रहे हैं, जैसे मालनपुर भिंड, अभी हमने कई बार इसको पढ़ लिया, पिपरिया, बाबई, नर्मदापुरम, है ना। मालनपुर भिंड में जो है फूड पार्क विकसित किया गया है। पिपरिया, बाबई में इस तरह के फूड पार्क विकसित हो रहे हैं, तो अच्छे हैं ये। बोरेगांव, पांडुरना, अभी मैंने बताया था, बोरेगांव पांडुरना डिस्ट्रिक्ट में है। मनेरी मंडला, यहाँ पर भी फूड पार्क विकसित हो रहा है, तो अच्छे है संख्या। जग्गा खेड़ी मेगा फूड पार्क है, ये प्रस्तावित है मंदसौर में। जग्गा खेड़ी जो है कहां पर स्थित है, ये क्वेश्चन आ सकता है। किस जिले में जग्गा खेड़ी जो फूड पार्क के लिए फेमस है वो कहां स्थित है। निमरानी खरगोन डिस्ट्रिक्ट में है ये। तो ऐसे 6 स्थानों पर फूड पार्क विकसित किए गए हैं मध्य प्रदेश में। तो इंपॉर्टेंट है ये सारे 6। ये और इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश में 2 मेगा फूड पार्क है ना। वो फूड पार्क है, मेगा फूड पार्क मतलब बड़े। उसमें इंडस मेगा फूड पार्क खरगोन का है ये मध्य प्रदेश का पहला मेगा फूड पार्क है ना। तो ये क्वेश्चन नॉर्मली आता है कि मध्य प्रदेश का पहला मेगा फूड पार्क कहां पर स्थापित किया गया है, तो ये है खरगोन में, जिसका नाम है इंडस मेगा फूड पार्क। खरगोन ऐसे लिखते हैं, गलत लिखा है। अवंती मेगा फूड पार्क कहां पर स्थित है, तो देवास में स्थित। ये क्वेश्चन आ सकता है कि अवंती मेगा फूड पार्क कहां पर स्थित है, किस जिले में स्थित है, देवास में स्थित है। दूसरा मेगा फूड पार्क है ये मध्य प्रदेश का, है ना। तो यहां तक क्लियर हो जाता है। इसके बाद आगे विशेष आर्थिक क्षेत्र है ना, इसको बोलते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इसको शॉर्ट में लिखा जाता है SEZ। विशेष आर्थिक क्षेत्र, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इसका क्वेश्चन मेंस में आया हुआ है, प्री में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। देखिए सेज की जो अवधारणा है ये चाइना की अवधारणा है ना। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है, काफी पहले एक बार आया था कि सेज का कॉन्सेप्ट किस देश से हमने लिया हुआ है, या सेज की अवधारणा सबसे पहले किस देश में पैदा हुई, है ना। तो ये जो अवधारणा है ये चीन की अवधारणा है, चीनी अवधारणा। सबसे पहले चीन में इसका विकास हुआ, और चीन में कब हुआ, तो 1978 की बात है ना। चीन में जो है सबसे पहले अवधारणा विकसित हुई 1978 में। तो इसका अनुसरण करते हुए हमने जो है एक्जिम नीति अपनाई थी 1 अप्रैल 2000 से, और उसके आधार पर जो है सेज अधिनियम 2005 पास किया गया, है ना। सेज अधिनियम, सेज एक्ट, सेज अधिनियम है 2005, और ये लागू है 10 फरवरी 2006 से ये अधिनियम लागू हो गया है ना। सेज, सेज जो क्षेत्र होते हैं यहां पर जो भी उद्यमी, उद्योगपति उद्योग लगाते हैं, कारखाने स्थापित करते हैं, उनको जो है प्रारंभिक स्तर पर कुछ छूट दी जाती है। टैक्स से छूट मिलती है, इनकम टैक्स से छूट मिलती है, निगम कर से छूट मिलती है, GST से छूट मिलती है, और सरकार जो है वहां पर कुछ सुविधाएं मुहैया कराती है, ताकि जो है उन क्षेत्रों में उद्योग स्थापित हो, उन क्षेत्रों का विकास हो, लोगों को रोजगार मिले, निर्यात को बढ़ावा मिले, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो। इसके लिए जो है सेज स्थापित किए जाते हैं। सेज का एक पूरा टॉपिक मेंस में हम पढ़ते हैं डिटेल में, मेंस में इसका क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। तो ये मैंने एक संक्षेप में सेज के बारे में बताया है। तो मध्य प्रदेश में सेज के जो क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। तो ज्यादातर जो सेज इंदौर और उसके आसपास क्षेत्र में स्थित है, जैसे बहु उत्पाद सेज हैं, ये औद्योगिक
केंद्र विकास प्राधिकरण इंदौर द्वारा इसको विकसित किया गया है। विकसित करने वाली एजेंसी यहाँ पर लिखी हुई है और स्थान लिखा हुआ है ना। बहु उत्पाद सेज, मल्टी प्रोडक्ट एसीजेड सेज है ये। क्रिस्टल आईटी पार्क सेज, ये भी औद्योगिक केंद्र विकास प्राधिकरण इंदौर द्वारा इसको विकसित किया गया है। इंदौर में है ये क्रिस्टल आईटी पार्क, है ना, पास में ही है भौरकुआ के। मल्टी प्रोडक्ट सेज ग्वालियर का है ये। औद्योगिक केंद्र विकास प्राधिकरण ग्वालियर में जो है, ग्वालियर द्वारा इसको विकसित किया गया है ना। औद्योगिक केंद्र विकास प्राधिकरण ये जो है ग्वालियर में स्थित है, तो ग्वालियर ने इसको विकसित किया है। आईटी एसीजेड, ये मेडिकेप्स लिमिटेड इंदौर ने इसको विकसित किया, इंदौर में स्थित है ये। आईटी चेज पारसनाथ डेवलपमेंट लिमिटेड नई दिल्ली ने इसको विकसित किया, इंदौर में स्थित है ये। एल्यूमिनियम उत्पाद आधारित सेज है ये, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज द्वारा इसको विकसित किया गया, सिंगरौली में स्थित है ये एल्यूमिनियम का सेज। खनन और कृषि आधारित सेज है ये, मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास केंद्र जबलपुर द्वारा इसको विकसित किया गया है ना। ये जबलपुर द्वारा विकसित, नहीं सॉरी, ये जबलपुर में नहीं है, औद्योगिक विकास केंद्र एक ही है, ये भोपाल में है ना, मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास केंद्र भोपाल। तो इस तरीके से ये है मध्य प्रदेश के सेज। इसके बाद नीतिगत पहले, मध्य प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए नीतिगत पहले, एक्चुअली ये अलग है, ये जो यहाँ पर वन आधारित उद्योग लिखे हुए हैं तो ये अब खत्म हो गए हैं। ये अलग से कुछ पहले हैं, नीतिगत पहले आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के हिसाब से है ये। तो नीतिगत पहलों के अंतर्गत मुहासा बाबई, ये जिला नर्मदापुरम के अंतर्गत आता है। इसमें विद्युत और नवीकरण ऊर्जा उपकरण विनिर्माण हेतु जो है इसको स्थापित किया जा रहा है। ये पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल, इसको बोलते हैं पीएम मित्र पार्क, है ना। पीएम मित्र पार्क जो है ये है धार में है एक्चुअली, ये टेक्सटाइल उत्पादन हेतु। औद्योगिक क्षेत्र सीतापुर चरण सेकंड है, मुरैना में है ये। चमड़ा, फुटवियर, सहायक उपकरण निर्माण के लिए है ये। औद्योगिक क्षेत्र विक्रम उद्योगपुरी है। औद्योगिक क्षेत्र विक्रम उद्योगपुरी उज्जैन में है। फार्मास्यूटिकल मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना यहाँ पर की जा रही है। हाँ, ये ध्यान रखना, मेडिकल डिवाइस पार्क कहां पर स्थित है? तो उज्जैन में स्थित है, ये ध्यान रखना है। मेडिकल डिवाइस पार्क जो उज्जैन में स्थित विकसित किया जा रहा है। प्लग एंड प्ले पार्क है, प्लग एंड प्ले पार्क इंदौर में है, प्रधान उद्योग है ये, है ना। तो इस तरीके से जो है ये है नीतिगत पहले आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से है, तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद आगे है मध्य प्रदेश लघु उद्योग, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम, इसको बोलते हैं MSME, है ना। मध्य प्रदेश सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज इनको बोला जाता है ना। माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, ये है MSME। तो इसके लिए एक अधिनियम पास किया गया है, मध्य प्रदेश सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, है ना। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 का है। 2006 में इनको परिभाषित किया गया है, बीच में कई बार इसमें परिभाषा चेंज कर दी गई है। नई परिभाषा जो है वो अभी 1 जुलाई 2020 से लागू है ना, 1 जुलाई 2020 की परिभाषा है। लेकिन ये ध्यान रखना, ये देखिए परिभाषा क्या है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ये है परिभाषा, मतलब कितने निवेश पर और कितने टर्नओवर पर जो है उसको सूक्ष्म उद्यम कहा जाएगा, लघु उद्यम या मध्यम उद्यम कहा जाएगा। तो यहाँ पर वो क्राइटेरिया डिसाइड किया गया, यही है परिभाषा। एक क्राइटेरिया डिसाइड कर दिया गया है कि निवेश की सीमा क्या होगी,
टर्नओवर की सीमा क्या होगी, इस आधार पर जो है उसको लघु, सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम कहा जाता है। लेकिन अभी जो नया बजट आया है उस बजट में ये परिभाषा वापस से चेंज कर दी गई है, यानी 2025 में परिभाषा चेंज हो गई है। लेकिन आपको जो है अभी पुरानी परिभाषा ही याद रखना है। मैं अभी नई परिभाषा बता ही नहीं रहा हूं क्योंकि आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, पता चला क्वेश्चन आ गया आप कंफ्यूज हो गए, इसलिए मैं नई परिभाषा नहीं बता रहा हूं। नई परिभाषा नए बजट में, अभी जो नया बजट रखा गया है 1 फरवरी को, तो उसमें जो है वित्त मंत्रालय ने एमएसएमई की परिभाषा चेंज कर दी है। लेकिन आपके काम की अभी वो नहीं है इस प्री के हिसाब से, लेकिन मेंस और आगे जो प्री होगी उसमें वही परिभाषा काम आएगी जो अभी चेंज हुई है। ठीक है, तो ये जो पुरानी परिभाषा है उसके हिसाब से जो है निवेश की सीमा, ये निर्माण क्षेत्र सेवा क्षेत्र दोनों में सेम है, पहले अलग अलग थी, निर्माण की अलग थी, सेवा क्षेत्र की अलग थी सीमा, अब दोनों के लिए सेम है, निवेश की सीमा और वार्षिक कारोबार या टर्नओवर की सीमा। तो अगर हम सूक्ष्म उद्यम की बात करें तो सूक्ष्म उद्यम में 1 करोड़ निवेश ना, मतलब ये अधिकतम है, ठीक है, 1 करोड़ तक, और वार्षिक टर्नओवर 5 करोड़ तक जो है अगर है तो उसको लघु उद्यम, सूक्ष्म उद्यम कहा जाए। लघु उद्यम इसमें 10 करोड़ है सीमा, निवेश की सीमा अधिकतम, और वार्षिक टर्नओवर जो है इसमें 50 करोड़ तक है। इस तरीके से मध्यम उद्यम, इसमें 50 करोड़ निवेश की सीमा है, 250 करोड़ वार्षिक कारोबार या टर्नओवर है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि 5 गुना है, 1 करोड़ 5 करोड़, 10 करोड़ 50 करोड़, 50 करोड़ 250 करोड़, ये जो है इस तरह से 5 गुना इसमें टर्नओवर बताया गया है निवेश की सीमा से। तो यहां तक ये पूरा हो जाता है, और आगे जो है कुछ और टॉपिक अभी इसमें जो बचे हुए हैं उन टॉपिक को लेकर के मैं पुनः उपस्थित हूंगा। आज के लिए इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, गुड लक।